हे दोस्तों, आज का जो प्लान है पहले आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वर्क डिजाइन एलिवेशन कैसा लगा। जरूर कमेंट करके बताएं। प्लान की अगर हम डिटेल की बात करें तो 2 मंजिल का प्लान है, जिसमें इस साइड मतलब प्लांट क्लाइंट का जो है वेस्ट फेसिंग मतलब पश्चिम मुखी है। उत्तर की तरफ इनके पास कोई स्पेस नहीं है, जो भी स्पेस है सामने ही इस तरीके से रखा गया है। सामने की बात करें 35x40 में प्लान बनाया गया है। मतलब दक्षिण और पश्चिम और पूरब की तरफ खिड़की आप दे सकते हैं। तो पहले आप इसका एक बार वॉक अराउंड वीडियो एक बार देखें और कमेंट एक करके जरूर बताएं कि वर्क डिजाइन कैसा लगा। वॉक अराउंड वीडियो की बात करें तो इस साइड में भी देख सकते हैं इस तरीके से विंडो वगैरह खिड़की वगैरह का डिजाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं। पीछे की तरफ भी आप यहाँ पे खिड़की वगैरह का डिजाइन दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्तर की तरफ मतलब ये नॉर्थ की तरफ कोई भी खिड़की वगैरह नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे आपका पूरा क्लोज एरिया है इस तरीके से, और बाकी सामने से एलिवेशन आपको इस तरीके से पूरा मिलता है। दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें पोर्च का जो साइज है ये 5 फीट एक्स्ट्रा है। जो आपके मेन मकान है उसे 5 फीट एक्स्ट्रा करके यहाँ पे पोर्च का साइज रखा गया है, और पूरा डिजाइन एलिवेशन आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ये 2 मंजिल का बेहतरीन तरीके से प्लान बनाया गया है। बाकी ये गुमटी या ममटी का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। दोस्तों तो ये पूरा वर्क डिजाइन आपको इस तरीके से मिलता है। चलते हैं इसके मेन प्लान पे और आपको बाकी सारी चीज़ें हम समझाते हैं कि किस तरीके से प्लान को बनाया है। दोस्तों 35x40, 35 फ्रंट है, 40 गहरान है। इस तरीके से प्लान है। प्लान का डिटेल समझ लीजिए। मकान की ऊंचाई 3 फीट रखी गई है और ये विंडो का डिजाइन है। इस विंडो का डिजाइन समझ लीजिए 10 इंच इधर चौड़ाई, 10 इंच इधर चौड़ाई, नीचे और ऊपर 5-5 इंची है। ये छज्जे का डिजाइन है। छज्जा आपका 1 फीट आगे रहेगा इस तरीके से। बाकी जब ब्रिक वर्क करें, ईंट की चुनाई करें, उसी समय 3 इंच ईंट आप बाहर निकाल करके इस डिजाइन को बना सकते हैं। पोर्च की बात करें, पोर्च की जो टोटल ऊंचाई 11 फीट है, जिसमें 8 फीट कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक। 3 फीट में आपका डिजाइन है, जिसमें आपका 2-2 इंची के मोल्डिंग है, और ये आपका बाकी प्लास्टर से आप इसको कर सकते हैं। रेलिंग की अगर यहाँ पे बात करें, पोर्च में जो रेलिंग है इसको स्क्वायर शेप में इस तरीके से कटिंग करके डिजाइन बने। रेलिंग की ऊंचाई टोटल 3 फीट रखी गई है, और लास्ट फ्लोर की जो रेलिंग है इस तरीके से यहाँ पे आपको डिजाइन दिया गया। दोस्तों इस तरीके से ये आपका ग्रिल का पैटर्न रखा गया है। गुमटी की बात करें तो इस तरीके से गुमटी का डिजाइन है, और इसमें आप विंडो के साथ इस तरीके से डिजाइन को यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब इसकी सिलाई हटाते हैं और अंदर का सारा डिटेल आपको हम बताते हैं किस तरीके से प्लान को बनाए हैं। ये पोर्च एरिया 10 फीट इंटू 10.5 का आपका पोर्च एरिया, और 10.5x10 में आपका ये स्पेस यहाँ पे इस तरीके से रखा गया है। ये बरामदे का ये 11x14 का रूम है। इधर भी 11x14 का रूम है। बीच में हॉल एरिया 16 फीट 1 इंच इंटू यहाँ पे हॉल एरिया का जो साइज यहाँ पे रखा गया है 16 फीट 2 इंच इंटू 11.5 फीट का। ये बाथरूम एरिया आप चाहे बना सकते हैं, चाहे स्टोर बना सकते हैं 4x8.5 का। और ये किचन 8.5x7 फीट 1 इंच का। 14x12 की रूम, 14x12 की रूम, 4.5 फीट का पैसे से पीछे जाने के लिए। ये आपका रहेगा सीढ़ी की ऊंचाई 6 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंच है, थ्रेड 10 इंच है, और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका बनेगा। डबल फ्लोर जब बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर डबल फ्लोर में भी आपका सेम टू सेम वही प्लान है, बस आप चाहें तो पीछे की साइड में आपको एक बाथरूम यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों और ये लास्ट फ्लोर का आपका इस तरीके से प्लान रहेगा। ये प्लान डिजाइन वर्क हमारा कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बाकी चैनल पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।